इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और बंद करके महसूस करेंगे उसके उस प्रेम को, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। वो इस समय हमारे बीच में है। निश्चित रूप से आज वो आप में से हर एक को अपनी आशीषों से भरपूर करने जा रहा है। निश्चित रूप से इस समय ऐसे कोई हैं जिनका दिल टूटा हुआ है, जो परेशान है। आज उनकी परेशानियों को प्रभु दूर करेगा। वो होपलेस है, आज उन्हें परमेश्वर अपनी आशा से भर रहा है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे आज के वचन के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, वो प्यारी सलीब दिखती है मुझे पहाड़ पर खड़ी, कि मसीहा ने नदामत उठा दे दी मुझे जिंदगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सचमुच में आपने हमारे लिए इतना खूबसूरत उपाय किया कि आपने हमारे लिए अपना इकलौता बेटा इस संसार में भेज दिया। पिता, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। इस समय हम सारे फेसबुक लाइव में जुड़े एक एक सदस्य के साथ, एक एक जन के साथ आपके चरणों के पास आते, आने वाले समय में भी जो वचन को सुनेंगे उन सबों के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर, आपने हमें चुना, अपनी संतान बनाया, आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं कि हर एक को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर कर दीजिए। और इस समय में बहुत से लोग टूटे हृदय के साथ प्रार्थना करते हुए आपके पास आते। पिता, आप उनके टूटे मनों को ग्रहण कीजिए खुदा, उनकी परेशानी को दूर कीजिए राजा। ओ महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आज जो वचन दे रहे हैं वो वचन हम सबके जीवन में और अधिक आत्मिक ऊंचाइयों में ले जाने वाला हो सके प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए कि एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित शुभ समाचार और उसका 19 अध्याय, लूक चैप्टर 19, और उसके हम 29 वर्ष से पढ़ेंगे। जब वह जैतून नाम पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए उन्होंने जाकर वैसा ही जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे उसके मार्ग में कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उसको कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि चेलों ने वैसा ही पाया जैसा उनसे कहा गया था। क्या कहा गया था? कि एक गधी का बच्चा तुम्हें मिलेगा, तुम उसे खोल कर ले आओ, खोल कर ले आओ। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर कितना महान है और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि उसने अपने आप को इतना दीन किया, वो तो राजाओं का राजा है ना, स्वर्ग का परमेश्वर है वो।
वो स्वर्ग का परमेश्वर है और उसने अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए दीन किया। जब आप फिलिपियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 2, तो आप उसमें उसकी उस दीनता को देखने पाएंगे कि वो अपने आप को किस कदर उसने दीन किया, मेरे लिए और आपके लिए किया। यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, फिलिपियंस चैप्टर 2 और उसके वर्स 6 से मैं आपके लिए पढ़ रही हूं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने अपने आप को शून्य किया, उसने अपने आप को दीन किया, उसने दास का स्वरूप धारण किया, वह मनुष्य की समानता में हो गया, वो परमेश्वर के तुल्य नहीं हुआ, जबकि वो परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन उसके बावजूद उसने स्वयं को मेरे और आपके लिए दीन किया। ये सारी चीजों को चाहे तो स्वर्गदूत कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया। स्वर्गदूत स्वयं का बलिदान नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र ही इस कार्य को कर सकता है। और इसके लिए इसकी योजना हमारे पाप में पड़ने से ही शुरू हो गई थी कि हमारे पाप का निवारण परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा किया। और जब हम खजूर इतवार को मनाते हैं, हम उसकी दीनता को महसूस करते हैं। हम हमेशा उसकी दीनता को महसूस करते हैं और हम महसूस करते हैं वो घोड़े पर आ सकता है, वो रथों में बैठ के आ सकता है, लेकिन उसने किसको चुना? एक गधी को चुना, एक छोटे बच्चे को चुना, एक गधी को चुना। उसके पास कोई बुद्धि नहीं होती, आप भी जानते हैं, गधे के पास कोई बुद्धि नहीं होती। उसका मालिक उसको जहां लेके जाएगा वो वहीं जाएगा, उसके ऊपर जितना बोझ ला देगा वो लेके चला जाएगा। वो उसके विरोध करने के लिए उसके पास कोई क्षमता नहीं होती है। आएगा प्रभु फिर से, अब वो राजदंड लेके राजा के समान आएगा, घोड़े पर बैठ के। अभी वो दीन होकर आ गया मुझे और आपको बचाने। और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम यहाँ कुछ बातों को पाते हैं। पहली चीज जो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, सामने के गांव में जाओ, उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई कभी सवार नहीं हुआ था बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। एक यहाँ पर हम एक चीज को देखते हैं कि सारे बंधन टूट गए। गधी का बच्चा बंधा हुआ है और गधी के बच्चे को खोल कर लाने के लिए आज प्रभु कह रहा है कि जाके उस बंधे हुए बच्चे को खोल कर ले आओ। वो बंधा हुआ है और उसको खोल कर ले आओ। जब आप यशायाह नबी की पुस्तक को पढ़ेंगे, यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 61, यहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। पहली चीज, खेदित मन के लोगों को शांति दूं। दूसरी चीज कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। तीसरी चीज यहां देखते हैं, परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। हम यहाँ 3 चीजों को देखते हैं। बंदियों के लिए स्वतंत्रता का, मैं और आप जब पाप किया, आदम और हवा ने, हम बंधन में आ गए, पाप के बंधन में आ गए, अंधकार की शक्तियों के अधीन हम चले गए। वचन हमसे कहता है, जब आप यशायाह नबी की पुस्तक के 9 अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे तो आप उसे पाते हैं, हम अंधकार के अधीन थे, हम मृत्यु के देश में रहते थे और हमारे ऊपर एक ज्योति चमकी। ये ज्योति आज मेरे और आपके लिए उस बंधन को तोड़ने के लिए जा रही है। तो हम पहली चीज यहां देखते हैं, बंधनों को खोलने,
बंधन को खोलने। मैं और आप पाप के बंधन में बंधे हुए हैं। शैतान ने हमको चारों तरफ से लपेट के रखा है। इस बंधन को खोलने के लिए आपका और मेरा प्रभु इस संसार में आया। हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि मेरे और आपके बंधन खुल जाए। और जिस दिन वो इस संसार में आया, जब वो आया, स्वर्गदूतों ने उसके आने की घोषणा की। उसने स्वर्गदूतों ने पूरे गडरियों को यह सुसमाचार दिया। तुम्हें एक आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, सारी दुनिया के लोगों के लिए होगा। ये सुसमाचार उन्होंने गडरियों को सुनाया। इस सुसमाचार को मरियम ने जब सुना, वो आनंदित हुई कि प्रभु उसको चुना है। और जब हम आगे देखते हैं इसमें, तो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय, लूका रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय, और दूसरे अध्याय के जब आप 30 वचन को 31 वर्ष को पढ़ेंगे, सेकंड लूक चैप्टर 2 वर्स 31, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, मतलब मुझे और आपको जो अंधकार में है, हमारे लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। जब आप उसके आगे पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, देख वह तो इज़राइल में बहुतों को गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया जिसके विरोध में बातें की जाएगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा। इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अन्य जातियों को ज्योति देने के लिए, हमें अंधकार के बंधनों से छुड़ाकर अपनी ज्योति में लाने के लिए, हम तो अंधकार की शक्तियों में बंधे हुए थे, हम पाप में लिपटे हुए थे, हमें उस पाप के बंधन से हमारे यीशु मसीह ने आजाद किया। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 29 वर्ष को देखेंगे और 36 वर्ष को देखेंगे, तो आप उसमें पाएंगे यूहन्ना अपने चेलों से कह रहा है कि ये कौन है? जगत का मेमना है। ये हमारे पाप, जगत के लोगों की ये परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के लोगों के पापों को उठा के ले जाने वाला। उसे जगत का मेमना बनाकर परमेश्वर ने भेजा, क्योंकि हम इतने अधिक पाप में लिपटे हुए थे कि हमें कोई भी बकरे का लहू या किसी भी मेमने का लहू हमें आजाद नहीं कर सकता था। हमारे पापों से हमें छुटकारा तभी मिलता जब निर्दोष प्रभु यीशु मसीह हमारा निर्दोष मेमना बन के आया और मेरे लिए उसने अपनी जान दे दी, आपके लिए उसने अपनी जान दे दी, अपना बलिदान किया कि हमारे पाप के बंधन खुल जाए, हम अंधकार की शक्तियों से स्वतंत्र हो जाए और हम स्वतंत्र होकर के उसकी स्वतंत्रता में श्वास ले सके, आजाद हो सके, स्वतंत्र कर सके। वचन हमसे कहता है कि जब सत्य का आत्मा आएगा तो क्या करेगा? तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य का आत्मा हमें स्वतंत्र करता है। हम जो पाप में हैं, हम जो अंधकार की शक्तियों के अधीन है, हमें स्वतंत्रता ऐसे नहीं मिलती। हमें स्वतंत्र करने के लिए ही हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। वो मार्ग, सत्य और जीवन है। उसने आकर मुझे और आपको इससे स्वतंत्रता दी। आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय, जॉन चैप्टर 8 वर्स 32 को देखिए। वहां पर लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्योंकि हम बंधनों में हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम बंधनों में हैं। हम स्वतंत्र कब होंगे? जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करेंगे, उसके पास अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए जाएंगे। वो हमें उन बंधनों से तोड़ेगा, क्योंकि उसने बंधनों को तोड़ दिया है। जब हम जाएंगे, उसको रिसीव करेंगे, उसे हम रिसीव करेंगे। वो बंधन टूट चुके हैं। हम एक गीत गाते हैं, बंधन टूट जाते हैं, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तो जब यीशु हमारे जिंदगी में मौजूद होता है, हमारे बंधन टूट जाते हैं, पाप के बंधनों से हम आजाद हो जाते हैं, हम स्वतंत्र हो जाते हैं अंधकार की शक्तियों से। ये गधे को खोलने के बारे में जो यहाँ लिखा है, वो इसीलिए हमारे लिए ही है। गधी को खोला गया, यीशु मसीह ने कहा गधी बंधी हुई है, उसको खोलो, बंधा हुआ मिलेगा। एक बार फिर से उस लाइन को मैं पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा है गधी का, और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई सवार नहीं हुआ,
बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। बंधा हुआ, वो बंधा हुआ है, मैं और आप पाप के बंधन में बंधे हुए हैं। हमें खोलने के लिए ही, उस बंधन से हमें स्वतंत्र करने के लिए ही, उस अंधकार से हमें निकालने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि वो हमारे सारे बंधनों को खोल सके और हमें आजाद कर सके, हमें आजाद कर सके, क्योंकि हम तो मृत्यु के देश में थे, हमें आजाद कर सके। इसलिए तो हमारा प्रभु इस संसार में आया कि मुझे और आपको वो छुटकारा दे सके। हम यहां पर दूसरी चीज देखते हैं, दूसरी चीज इसी के 31 वर्ष में लिखी, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, प्रभु को इसका प्रयोजन है। आज प्रभु को आपका प्रयोजन है, वो आपके बंधनों को खोलना चाहता है और आपको अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आपके लिए, जिंदगी के लिए उसने एक बहुत बेहतरीन योजना बनाई है। उस बेहद खूबसूरत योजना को, उस प्लानिंग को आपकी जिंदगी में वो पूर्ण करना चाहता है, पूरा करना चाहता है। इसलिए वो आपको बंधनों से आजाद कर रहा है ताकि आप आजाद हो जाएं और उस योजना को पूरा कर सके। आपकी जिंदगी से उसका प्रयोजन है। आप कतई ये मत सोचिए कि मेरा जीवन बेकार है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो बेकार इस दुनिया में आए, हमारा जीवन तो बेकार हो गया, हम कोई काम के नहीं हैं। इवन उन्हें लोग ये भी कहते हैं कि तो नकारा है, ये कोई काम का नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है। उसी बेकार को, उसी नकारे को जिसे लोग जिसे कहते हैं कि कोई काम का नहीं है, आज प्रभु उसे उठा रहा है अपने काम के लिए। प्रभु उसे अपने काम के लिए उठा रहा है। बहुत से दुनिया में ज्ञानी लोग हैं जो बहुत अपने स्कॉलर्स लोग हैं जो बताते हैं कि हमें बहुत ज्ञान है, हम बाइबल के बारे में सब कुछ जानते हैं। परमेश्वर को उसकी आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर को आपकी आवश्यकता है। क्योंकि जब आप बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं मालूम प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानती, प्रभु आपका तुरंत उपयोग करेगा। आप मूसा को याद कीजिए, मूसा ने कहा मैं बोल नहीं सकता, मैं बोलने में भद्दा हूं, अगर मैं वहां जाऊंगा वो मेरी नहीं सुनेंगे। पहले उसने कहा फिरौन मेरी नहीं सुनेगा, उसके बाद उसने कहा मैं बोलने में भद्दा हूं, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन हर जगह मूसा ने ही बोला, उसने अपनी कमजोरी परमेश्वर के सामने रख दी। परमेश्वर को वो ही व्यक्ति चाहिए, परमेश्वर को वो व्यक्ति नहीं चाहिए मुझे सब आता है, मैं ये सब जानता हूं, मैं सब जानती हूं, मेरे को तो ये नॉलेज है, मुझे तो वो नॉलेज है, मैं तो ऐसा बता सकती। ऐसा नहीं चाहिए। परमेश्वर को वो चाहिए जो ये बोले प्रभु मैं शून्य हूं, मुझे कुछ नहीं आता है, तू मेरे अंदर आकर काम कर। तो प्रभु आपका उपयोग करेगा, आपका काम, आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। इसीलिए यहां गधी का उपयोग किया उसने। वो ऊंट पे आ सकता था, वो घोड़े पे आ सकता था, लेकिन उसने गधी का उपयोग किया ये बताने के लिए कि वो गधी का भी उपयोग कर सकता है, अपने काम के लिए उसका उपयोग कर सकता है। आज प्रभु को आपकी बुद्धि नहीं चाहिए, प्रभु को आपका ज्ञान नहीं चाहिए, प्रभु को आपका व्यक्तित्व नहीं चाहिए। प्रभु साधारण को असाधारण बनाने वाला परमेश्वर है, उसे आपका प्रयोजन है। इसलिए कभी मत सोचिए कि मेरा जीवन बेकार है, मैं क्यों इस संसार में आया, मैं क्यों इस संसार में आई, व्यर्थ का जीवन जी ले, बस खाओ पियो और सो जाओ। नहीं, प्रभु को बोले प्रभु ये जीवन नहीं, आप मेरे अंदर आकर काम कीजिए, मैं अपना जीवन आपको देती हूं, आप मेरे अंदर आकर काम कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। आज आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस समय सुन रहे हैं, आने वाले समय में सुनेंगे, उन सब के लिए यह वचन है कि प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है। आप उसके लिए अनमोल और प्रतिष्ठित है। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि प्रभु को आपका प्रयोजन है। आज प्रभु आपका उपयोग करना चाहता है। इफिसियों और उसके 4 अध्याय, इफिशियंस चैप्टर 4 और उसके 1 वर्ष से 4 वर्ष तक जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे वचन में लिखा है, इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 1, इसलिए मैं
जो प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह, एक ही आत्मा, जिसे जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। परमेश्वर ने आपको इस संसार में निरुद्देश्य नहीं भेजा है। जितने मनुष्य इस संसार में जन्म लिए हैं वे किसी न किसी उद्देश्य के तहत इस संसार में आए हैं। आपकी जिंदगी से भी परमेश्वर को प्रयोजन है, एक उद्देश्य है। आपका वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। पहली चीज, आपको वो बंधनों से आजाद कर रहा है। दूसरी चीज, वो आपका उपयोग करना चाहता है, उसे आपका प्रयोजन है। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय को देखेंगे, एक्ट चैप्टर 9 और उसके 15 और 16 वर्ष को देखिए, उसमें पौलुस के लिए एक बात लिखी है। 15 वर्ष, परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। यह है पौलुस के लिए। पौलुस वो जो लोगों को सता रहा था, उस पौलुस के लिए यहां पर प्रभु कह रहा है कि वो मेरा चुना हुआ पात्र है। वो तो लोगों को सता रहा था, वो तो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहा था जिसके कारण से प्रभु उसका उपयोग करे, लेकिन प्रभु ने उसको चुना, उसको दर्शन दिया, उससे बात की, उसे बताया कि तुझे ये काम करना है, और उसने उन सारे कामों को किया। उसने कहा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऐसी दौड़ रहा हूं जिसमें मुझे जो मुकुट मिलेगा वो मुरझाने का नहीं है। वो ऐसी दौड़ता रहा, और एक दिन जिस दिन उसका कार्य पूरा हो गया, उसने कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली। आज परमेश्वर चाहता है कि आप भी दौड़ना शुरू करें, क्योंकि प्रभु को आपके इस दौड़ के पीछे एक योजना है, एक प्रयोजन है। प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपका इस्तेमाल कर रहा है। जब उसने मुझ जैसी शून्य का इस्तेमाल किया, मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है वचन का, मुझे कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन परमेश्वर मेरा उपयोग करता है। वो मेरे द्वारा होकर बात करता है। आज परमेश्वर आपका उपयोग करना चाहता है। जब मेरा उपयोग कर सकता है, मैं कुछ भी नहीं, जीरो का उपयोग कर सकता हूं, आप तो आपका भी उपयोग करेगा प्रभु। एक बार अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दीजिए, उससे बोलिए, प्रभु मेरा उपयोग कर, मैं खाली नहीं बैठ सकता, मैं खाली नहीं बैठ सकती। प्रभु को आपका प्रयोजन है, इसीलिए आपने इस संसार में जन्म लिया, इसलिए आप चुने गए, इसलिए आप बुलाए गए, इसलिए कि आप उसके कामों को करें, आप उसकी महिमा का कारण बन सके। इसलिए आपको इस संसार में उसने भेजा है कि आपके जीवन से उसको महिमा मिले, आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे, आप बहुत से फलों को उसके राज्य के लिए लेके आए। जैसा वचन में हम पढ़ते हैं, जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 चैप्टर के 16 वर्ष को पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 15 वर्ष 16, तो आप उसे पाएंगे, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना। उसने आपको चुना है अपने प्रयोजन के लिए, कि आप उसके राज्य के लिए बहुत सफल लाए। अपने आप को तैयार कीजिए भाइयों, अपने आप को तैयार कीजिए बहनों, प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और बोलिए, प्रभु अपना प्रयोजन आज मेरी जिंदगी से पूरा कर, मेरी जिंदगी से अपने प्रयोजन को पूरा कर। आज प्रभु अपने कामों के लिए आपका इस्तेमाल करना चाहता है। हम यहां पर तीसरी चीज देखेंगे। हमने पहली चीज देखी, बंधन से स्वतंत्रता, छुटकारा। हमने दूसरी चीज देखी, प्रभु का आपकी जिंदगी के लिए प्रयोजन। हम यहां पर तीसरी चीज देखते हैं, वर्ष 35। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते जाते थे। तीसरी चीज, पूर्ण समर्पण और सम्मान। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रति अपने पूर्ण समर्पण और अपने सम्मान को प्रकट किया।
उन्होंने पूर्ण समर्पण, चेलों ने वहां क्या किया, गधी के ऊपर कपड़े डाल दिए, कपड़े डाल दिए और यीशु को बैठाया। ये दिखा रहा है कि वो यीशु से कितना प्रेम करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि उसने वहां पर कपड़े बिछा दिए उनके, और उनके अपने कपड़े बिछा दिए गधी के ऊपर में और यीशु को बैठा दिया और मार्ग में कपड़े बिछा रहे। ये उनका पूर्ण समर्पण और पूरा सम्मान दिखा रहे कि वो यीशु का सम्मान करते हैं और अपना समर्पण भाव वहां पर दिखा रहे, अपने कपड़े उतार कर वहां बिछा रहे हैं उसके ऊपर में कि वो गधी पर बैठे। ये समर्पण आज परमेश्वर चाहता है कि अपना पूर्ण समर्पण आप और मैं करें। जब हम अपना पूर्ण समर्पण करते, अपने आप को जीरो कर देते, प्रभु मैं शून्य हूं, मेरा जीवन तू ले ले, वो आपका जीवन लेगा, अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल करेगा। वो आपकी जिंदगी से अपने उस प्रयोजन को पूरा करेगा। यदि आप बंधन में, आपके बंधनों को वो तोड़ेगा और फिर अपने प्रयोजन को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। आप अपना पूर्ण समर्पण उसे दे। आज परमेश्वर चाहता अपना पूर्ण समर्पण उसे दे। मरियम को जब पता चला कि यीशु मसीह के बारे में स्वर्गदूत ने आकर बताया, उसने अपना पूर्ण समर्पण दिया। जब आप लूका रचित सुसमाचार और उसके पहले अध्याय और उसके 38 वचन को पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 1 वर्स 38, तो आप उसे पाएंगे, वो कहती है, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। ये था मरियम का पूर्ण समर्पण। उसने अपना पूर्ण समर्पण किया वहां पर और उस पूर्ण समर्पण के कारण ही वो धन्य बन गई। आज प्रभु चाहता है कि मैं और आप अपना पूर्ण समर्पण करें, हम अपना पूर्ण समर्पण करें। आज हमारा प्रभु चाहता है। आपको वो स्त्री याद है जब प्रभु यीशु मसीह शमून के घर में भोजन के लिए बैठा हुआ था, स्त्री आई वहां, उसने अपने उस पात्र को इत्र के पात्र को तोड़कर उंडेल दिया, उसके पैरों में अपने आंसुओं को बहा रही है, उसे चूम रही है, उसे अपने बालों से पोंछ रही है। ये उसका समर्पण है, ये उसका सम्मान है, ये उसका प्रेम है जो प्रभु के प्रति वो दिखा रही है। आज प्रभु चाहता है आपका भी पूर्ण समर्पण। जिस दिन आप अपना पूर्ण समर्पण करेंगे, उस दिन से प्रभु आपके जिंदगी में आकर काम करेगा, उस वक्त से आपके जिंदगी में काम करेगा। मैं गवाह हूं ना, मैं गवाह हूं, परमेश्वर मेरी जिंदगी में होकर काम करता है। मैं कुछ नहीं हूं, जीरो हूं, तभी मेरा प्रभु मेरे अंदर आकर काम करता है। जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, प्रभु आपकी जिंदगी में काम करेगा। आपकी जिंदगी दूसरों के लिए होगी, वो इस्तेमाल करेगा। वो आज इस्तेमाल करना चाहता है, वो आपको बुला रहा है, प्रयोजन है क्योंकि उसे। और जब आप अपना पूर्ण समर्पण करेंगे, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। आप उसको सम्मान दीजिए क्योंकि उसने आपके लिए उस अपमानित घृणित क्रूस की मृत्यु को सहा। वो आपको इतना सम्मान देता है। सोचिए जरा, परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है, आप उसके लिए प्रतिष्ठित और अनमोल है, इतने कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। तो उसको आप हमेशा याद रखिए क्योंकि वो सम्मान देने वाला परमेश्वर है, वो आपको सम्मान दे रहा है। वो आपको सम्मान दे रहा है, उसे महसूस कीजिए। हम यहां पर इसी चीज को देख रहे। वो मार्ग में क्या करते थे, कपड़े बिछाते थे। ये उसका समर्पण उनका और उनका पूर्ण सम्मान था। आगे देखिए, चौथी बात, आनंदित होकर बड़े शब्द से, 637 के बी में देख रहे हैं, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगी भीड़। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। यह है स्तुति, प्रशंसा, बड़ाई। जब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, हमारा परमेश्वर स्वर्ग से उतरकर उस स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होकर हमारे बीच में आ जाता है, हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। वो आपकी स्तुति को ग्रहण करता। कोई मायने नहीं रखता कि आप किस आवाज में गाना गाते, आपकी आवाज कैसी है, अच्छी है या नहीं है, मधुर है या नहीं है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सुर में गा रहे हैं कि नहीं गा रहे हैं, आपकी ताल कैसी है और कैसी नहीं, बेताल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सुर में नहीं गाती, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं गाती हूं, क्योंकि मुझे एक चीज मालूम है,
आज आपको भी बता रही हूं, जब आप गीतों को गाते स्तुति करते हैं, जब आप उसकी आराधना करते हैं, स्तुति और प्रशंसा करते हैं, कोई जरूरत नहीं कि आपके साथ कोई बाजा बजाने वाला है या नहीं है, स्वर्गदूतों की सेना आपके लिए वहां गीत बजाती है, आपके लिए वहां गीतों को, आपके लिए वो बाजा बजाती है, आपके लिए आपकी बेसुरे गाने पर वो सुर देती है, ताल देती है, सब देती है, स्वर्गदूतों की सेना वहां बजाती है। और इसका एक बहुत खूबसूरत उदाहरण है, मैं अपने यूथ क्लास में बच्चों को, जवानों के बीच में जब मैं सभा लेती हूँ हर हफ्ते, तो एक जवान, मैंने उनसे कहा कि अपनी गवाहियां बताइएगा, जो परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में काम किया उन गवाहियों को बताइए, एक समय है गवाही देने का। तो एक जवान लड़की ने अपनी गवाही दी, वो कोई सुर में नहीं गाती है, लेकिन उसने अपनी गवाही दी कि मैं जब गीत गाने खड़ी हुई तो मैंने महसूस किया, एक खूबसूरत स्वर्गीय आवाज को सुना कि बेहद खूबसूरत बाजा बज रहा है। ऐसा बाजा संसार में नहीं बजता है। जो म्यूजिक वहां बज रहा है, वो उस म्यूजिक को उसने अपने कानों से सुना, और वो गीत गा रही थी और उस म्यूजिक को अपने कान में सुन रही थी जो स्वर्गदूत उसके लिए बजा रहे थे। जब हम प्रभु के लिए खड़े होते, प्रभु के नाम से खड़े होते, हमारा प्रभु बहुत खुश होता है। स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, मेरे प्रभु की, परमेश्वर की महिमा करने खड़े हुए हैं बोल के वो आनंद मनाते हैं। हमारा परमेश्वर खुश होता है, आनंदित होता है और हमें आशीष देता है। प्रभु इसीलिए तो आया कि आप पापों से छूट जाए। प्रभु इसीलिए तो आया कि वो आपका इस्तेमाल करे। वो संबंध जो परमेश्वर से टूट गया, वो संबंध जोड़ने आया। प्रभु इसीलिए तो आया कि आप अपना समर्पण करें और वो आपका इस्तेमाल करे। प्रभु इसीलिए तो आया कि जब आप स्तुति करें, वो उसमें विराजमान होकर आपके पास आ जाए, आपसे बात करे, आपको छुए और आपको आशीष दे। आज प्रभु हमारे बीच में है। आज प्रभु आप सबको छूना चाहता है। आज प्रभु आप सबको आशीष देना चाहता है। वो एक बार आया, वो एक बार आया, वो दोबारा फिर आने वाला है। वो एक बार आया, अपना बलिदान किया, मुझे पापों से छुड़ा लिया उसने, मेरा उपयोग करने के लिए मुझे उठा के खड़ा किया। मैं साधारण औरत हूँ, मेरे अंदर में कोई काबिलियत नहीं है, कोई मेरा व्यक्तित्व नहीं है, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन उसने मेरा उपयोग किया। वो आपका भी उपयोग करना चाहता है। आज अपना जीवन उसके हाथ में दे दीजिए, बोलिए प्रभु मेरा उपयोग कर, मैं तेरी स्तुति प्रशंसा निरंतर करती रहूंगी, निरंतर करते रहूंगा। आप उसकी स्तुति कीजिए, प्रशंसा कीजिए। वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। आप अपना जीवन दे के तो देखिए, वो इस्तेमाल करेगा। आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपको चुन रहा है, आज वो आपको छू रहा है, आज वो आपको अपनी आत्मा से भरपूर कर रहा है, आज वो आपको अपनी शांति दे रहा है। उस शांति को लीजिए, उस पवित्र आत्मा की सामर्थ को लीजिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह का उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते, वो अपनी आत्मा से आपको भर देता है और उसका उपयोग करता है। वो आपको अन्य अन्य भाषा बोलने का वरदान देगा, वो आपको वचन प्रचार करने का वरदान देगा, वो आपको प्रार्थना योद्धा बनाएगा, वो आपका इस्तेमाल करेगा। एक बार आप अपना जीवन उसके हाथ में देखिए, उसकी स्तुति और प्रशंसा कीजिए। यदि आपने आज भी अपना जीवन नहीं दिया उसके हाथ में, यदि आज भी आपने उसकी स्तुति प्रशंसा बढ़ाई नहीं की, तो याद रखिएगा, वचन में लिखा है आगे, यीशु मसीह का एक उत्तर है, यीशु मसीह का एक उत्तर है। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। इससे पहले कि पत्थर चिल्ला उठे, आज मौका है, आप अपना जीवन प्रभु के हाथ में दे दीजिए और बोलिए प्रभु मेरा इस्तेमाल कर, क्योंकि समय निकट है और वचन का प्रचार सारी दुनिया में फैलाना जरूरी है। समय निकट है और प्रार्थना योद्धाओं की आवश्यकता है, जो प्रार्थना करे लोगों के लिए। उन प्रार्थना योद्धाओं की आवश्यकता है। आज प्रभु के लिए प्रार्थना योद्धा बन जाइए और प्रार्थना कीजिए सारे संसार के लिए, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। वचन कहता है धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। तो आज आप प्रार्थना कीजिए। आज प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है प्रार्थना योद्धा बनाकर, तो आज आप उसका
उस 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 प्रयोजन के लिए अपने आप को सौंप दीजिए। वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। हमने यहां पर 4 बातें देखी। प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, और इस समय जब हम इसे पढ़ रहे हैं तो हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि आप जो पाप के अंधकार के बंधन में थे वो बंधन टूट जाए। वो बंधनों से, पापों से छुड़ाने, अंधकार की शक्तियों से छुड़ाने इस संसार में आया। वो इस संसार में आया क्योंकि उसको आपका प्रयोजन है। आपका प्रयोजन है, आप उसके लिए अनमोल है और वो आपका इस्तेमाल करना चाहता है। तीसरी चीज हमने यहां पर देखी, तीसरी चीज जो हमने यहां पर देखी वो थी, यहां पर जो हमने पढ़ी वो है पूर्ण समर्पण और सम्मान। आपका वो पूर्ण समर्पण चाहता है। आप उसको सम्मान करते हैं तो आप अपना पूर्ण समर्पण भी करेंगे। और चौथी चीज हम यहां पर देखें, स्तुति और प्रशंसा और बड़ाई। वो चाहता है, आज भी वो ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है। आज भी वो आराधकों को ढूंढ रहा है जो स्तुति, प्रशंसा और बड़ाई करे। ऐसे आराधकों को आज भी हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करे। मैं आपके लिए पढ़ देती हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 4, जॉन चैप्टर 4 और उसके वर्ष 24। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। 23 में लिखा हुआ है, परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। यदि आज भी आपने आराधना नहीं की, यदि आज भी आपने उसकी स्तुति और प्रशंसा नहीं की, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी नजरें प्रभु पर रखिए, उसे आपका प्रयोजन है। आप उसकी ओर ताकिए, उससे बोलिए, प्रभु मैं अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जिस दिन आप अपनी नजरें उसके ऊपर रखेंगे, यीशु मसीह के ऊपर, आपके जिंदगी में आश्चर्य कर्म हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में आशीष आ जाएगी। जिस दिन आप अपनी नजरें उसकी ओर रखेंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। उसकी ओर अपनी नजरें रखिए, उसकी स्तुति कीजिए, उसकी महिमा कीजिए, उसकी प्रशंसा कीजिए। यदि आज भी आपने नहीं किया, यदि आज भी खा रहे, पी रहे, सो रहे, जी रहे बस और मर के नाश हो रहे, तो कोई मतलब नहीं। जानवर भी यही करते, खाते पीते सोते हैं। हमें जानवरों की तरह नहीं, इंसानों की तरह, प्रभु के बच्चों की तरह इस संसार में अपनी जिंदगी को बिताना है। यदि आज भी आपने नहीं किया, यदि आज भी आपने अपने दिल में यीशु को जगह नहीं दी, यदि आज भी आपने नहीं कहा मेरे दिल को तू अपना मंदिर बना ले, तो फिर ये डाकुओं की खो बन जाएगा। इससे सिर्फ बुराई की बातें निकलेगी। और उसने तो आपकी बुराई, अधर्म के लिए अपना बलिदान चढ़ा दिया है। तो आज अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। वो आज भी आपकी ओर देख रहा है। वो आपकी ओर देख रहा है, वो आपका इंतजार कर रहा है। वो चाहता है कि आप उसके राज्य के वारिस बने। वो चाहता है कि आप उस प्रयोजन को पूरा करें जिसके लिए आपने संसार में जन्म लिया। वो आज आपका इस्तेमाल करना चाहता है, आज आपका इस्तेमाल करना चाहता है। आज अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। उद्धार सिर्फ वही है और कहीं नहीं है। एक ही नाम है इस पृथ्वी पर उद्धार का, और वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ वही एक है जिसके पास आने से आपको उद्धार मिलेगा, जिसके पास आने से आपको चंगाई मिलेगी, जिसके पास आने से आपको आशीष मिलेगी। वो आज आपका इंतजार कर रहा है। वो आज आपका इंतजार कर रहा है। यदि आज भी आप उसके पास नहीं आए, आप इस अवसर को खो देंगे। यहाँ पर जो हमने पढ़ा, पत्थर चिल्ला उठेंगे, आप उस अवसर को खो देंगे। उस अवसर को खोना नहीं है। उस अवसर को खोना नहीं है। आज आपको बुला रहा है। आज की इस रात, इस समय में, इस शाम में आप प्रभु के पास आ जाइए, अपना जीवन उसे दे दीजिए। वो उद्धार करता आपका इंतजार कर रहा है, अपनी बाहों को फैला के। वो आपके लिए इस संसार में आया, उसने आपके लिए दुख उठाया, उसने आपके लिए कांटों का ताज पहना, उसने आपके लिए क्रूस की मृत्यु को सहा, उसने आपके लिए
मृत्यु पर जय पाई, उसने आपके लिए अनंत राज्य का रास्ता खोला है, उसने आपके लिए घर बनाने की तैयारी की है, वो आपको लेने दोबारा आने वाला है। अपने आप को तैयार करके उसके हाथ में सौंप दीजिए। उद्धार करता सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। उद्धार सिर्फ उसके चरणों के पास, उसके नाम को लेने से आता, और कोई नाम नहीं है। आप उसके पास आ जाइए, उसके पास आ जाइए, उसके पास आ जाइए। आज आपको वो बुला रहा है। इस समय अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। एक बहुत खूबसूरत गीत है, देख तेरा राजा आता है, सियोन की बेटी खुशी मना, यरूशलेम की बेटी शांत हो जा। आज प्रभु आपके लिए आया है, खुशी मनाइए। आज आप भी उसके लिए कपड़ों को बिछाइए। प्रभु, मैं तेरे लिए मार्ग में कपड़े बिछाती हूँ, कपड़े बिछाता हूँ। मैं अपना दिल तेरे पास रख देती हूँ। मेरे दिल को तू पवित्र आत्मा का मंदिर बनाकर आ जा मेरे प्रभु। आज प्रभु आपके लिए इस संसार में आया, वो आपका इंतजार कर रहा, अपनी बाहों को फैला के। आ जाइए उसके पास, वो आपको बुला रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, और इस समय आपके जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु के सामने रख दीजिए। यदि आप किसी तकलीफ में हैं, आज आपकी तकलीफ को यीशु मसीह आपकी जिंदगी से दूर कर रहा है। आज आपको, यदि आप बीमारी की अवस्था में हैं, वो चंगाई की नदी आपकी जिंदगी में बहाने जा रहा है। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। वो आपके जिंदगी में चंगाई की नदियों को बहा रहा है। उस रिसीव कीजिए, उस चंगाई को रिसीव कीजिए। थैंक यू जीसस बोलिए, क्योंकि वो आपको चंगा कर रहा है। वो इस समय हमारे बीच में है, एक एक जन को आज वो स्पर्श कर रहा है। आपके परिवार को आशीष दे रहा है भाइयों, आपके परिवार को आशीष दे रहा है बहनों। यदि आप किसी पीड़ा में हैं, आज वो आपकी पीड़ा को दुख को दूर कर रहा है। वो आपके पीड़ा हटाने, दुख हटाने आया, आपको शांति देने आया है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है जो आपसे बहुत बेइंतहा प्यार करता है। उसके प्रेम की कोई सीमा नहीं है। वो आपको बुला रहा है, अपने पास आ जाइए। आप उसके पास आ जाइए, उसके पास आ जाइए। अपने हर दुख, हर पीड़ा के साथ उसके पास आ जाइए। अपना जीवन उसके हाथ में सौंप दीजिए। यदि आप बेरोजगार हैं, आज आपके लिए आशीष के द्वार खोल रहा है। यदि आप निसंतान हैं, उस आशीष को ग्रहण कीजिए। प्रभु आपकी जिंदगी का उपयोग करने जा रहा है बहनों, प्रभु आपकी जिंदगी का उपयोग करने जा रहा है भाइयों। आप मिनिस्ट्री में है, प्रभु आपको बहुत आशीष दे रहा है, आपका इस्तेमाल कर रहा है कि आप दूर देशों तक सुसमाचार फैला दीजिए। आज आपका इस्तेमाल कर रहा है कि आप संसार के कोने कोने तक वचन को लेके जा सके। आज आपका इस्तेमाल कर रहा है। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना पूर्ण समर्पण करेंगे। प्रभु आज आपके हृदय को मांग रहा है, वो आपके दिल में आना चाहता। अपने दिल के द्वार को खोल दीजिए। वो आपके जिंदगी में आकर काम करना चाहता। उससे कहिए, प्रभु मेरे दिल में आ जा, मेरे जिंदगी में आकर कार्य कर। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। प्यार करूं, इतना प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको सिखा, पिता से मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा
प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आपने हमसे बहुत प्यार किया प्रभु, आज हम भी आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। उस प्यार की आपने जो प्यार किया उसकी कोई सीमा नहीं खुदा, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम बहुत प्यार करते हैं। अपना जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं। इस समय जितने लोगों की आंखें बंद है, जितने लोग इस समय जुड़े हैं, आने वाले समय में जुड़ेंगे, जो भी प्रार्थना निवेदन इन भाइयों और बहनों ने रखा है खुदा, आज हम उन प्रार्थना निवेदनों के लिए आपके पास आते हैं। ओ महान परमेश्वर पिता, जो चाहते हैं कि हम उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें पिता, आप उनके परिवारों को आशीष दीजिए, पति को, पत्नी को, बच्चों को आशीष दीजिए। जो चाहते हैं उनके बच्चों के लिए आशीष मांग रहे हैं पिता, उनके लिए हम यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो बीमार है। इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से अपने बिछौने से उठ के खड़े हो जाए, आपकी महिमा करे, अपने हाथों को उठाकर आपका धन्यवाद कर सके पिता। ओ महान परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो निसंतान है, बड़ी आशा से आपके पास आए पिता, उनकी वो निराश ना हो, परंतु आप उनको आशीषों से भर दीजिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जो किसी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, उस बोझ को यीशु के नाम से आज उतार दीजिए, क्योंकि आपने हमसे वादा किया, हम उस वचन को क्लेम करते हैं कि हे बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज उन सबों को आपके पास लेकर आते खुदा, हम इस समय प्रार्थना करते हैं राजाओं के राजा, उन सब के लिए जो किसी मिनिस्ट्री को कर रहे हैं प्रभु जी। ओ महान परमेश्वर पिता, आपकी सेवकाई के लिए इनका बहुतायत से उपयोग कीजिए पिता। ओ राजाओं के राजा, बहुत सी आत्माएं आज प्रभु आपके राज्य में आ जाए, ऐसा होने दीजिए। यीशु मसीह उद्धार करता प्रभु, हम आपके आगमन की बाट जो रहे, उस दिन तक हम विश्वास में मजबूत और स्थिर रहते हुए पिता आपकी महिमा का कारण बन सके और हम बादलों पर उठा लिए जाए, ऐसा होने दीजिए पिता। धन्यवाद करती हूँ पिता आज के वचन के लिए। निश्चित रूप से आपका हम सबकी जिंदगी से कोई प्रयोजन है, हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं कि अपनी योजना हमारे जीवन में आप पूरा कीजिए। थैंक यू जीसस, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद करती राजा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को जीसस अनॉइंटिंग के लिए आशीष मांगते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन।